नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों अभी मैं हूँ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों अगर आपको याद होगा, इस विभाग की तरफ से पिछले महीने जो है अमीन, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, क्लर्क इत्यादि 4 अलग अलग प्रकार की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन उस वैकेंसी को जो है दोस्तों हटा दिया गया था। ये देख सकते हैं उसका वैकेंसी का जो है यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाया था। ये देख सकते हैं क्लर्क की यहाँ पर और फिर अमीन की। इसके बाद जो है दोस्तों इस वैकेंसी को हटा दिया गया था। उसके बाद फिर मैंने आज से करीब 1 या 1.5 सप्ताह पहले मैंने वीडियो बनाया था कि फिर से वो वैकेंसी आने वाली है। उसमें कई पद जो है बढ़ाए गए हैं। ये देख सकते हैं उसका। दोस्तों अब चलते हैं, नई वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है दोस्तों यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के रूप में पब्लिश कर दिया गया है नोटिफिकेशन। क्या क्या है इसमें, कौन कौन से है, पद कितने हैं, फी कितनी है, सब चीज टोटल जानकारी देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों साथ साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। इस पेज का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपको, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से आपको स्टेप्स इसमें करने होंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर यूजर नेम पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन यहीं से आपको करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। उसके बाद जो आपका सेमेस्टर वाइज डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, उसको भरना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओनली फॉर स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर एंड स्पेशल सर्वे कानून गोल। सिर्फ यही 2 पोस्ट के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस जो है उसमें लगाना है, उसको अपलोड करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन, सबसे अंत में आपको एप्लीकेशन अपना सबमिट कर देना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सीधा देख लेते हैं नोटिफिकेशन वहां पर जो प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी की गई है। उसको पढ़ लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि 21 अक्टूबर 2022 से इसका चालू हो गया है। अभी दिवाली और छठ पूजा के कारण जो है भक्ति संगीत बज रहे थे, तो वीडियो बनाने में आपका जो है नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट 16 नवंबर 2022, 16 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। 18 ईयर्स कानून गो और अमीन पोस्ट के लिए है। मिनिमम एज यहाँ पर फिर है 21 साल क्लर्क और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए है। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका। अमीन, कानून गो, क्लर्क और एएसओ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सभी पर जो है आपका काउंसलिंग होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी उसको आप कह सकते हैं। यही 4 अलग अलग प्रकार के जो है पोस्ट है यहाँ दोस्तों। अब कितने कितने सीट्स हैं, तो अमीन के लिए 8244 सीट्स हैं, कानून गो के लिए 758 पोस्ट है, क्लर्क के लिए 744 है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 355 पोस्ट है। मैंने आपके लिए सब कुछ पहले से ही दोस्तों सजा के रख दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप जल्दी से फटाफट इसको पढ़ लें और मैं पूरे जो विज्ञप्ति है उसको आसानी से बता सकूं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर करेक्शन करना है, कोई फॉर्म में गलती हो गई हो, तो 16 नवंबर के बाद 4 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उस समय में आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा समय। संविदा के आधार पर नियोजन है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आगे चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अमीन के कुल पद कितने हैं, 8244 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। SC ST की 1301, इसी तरह से BC2 की 917, EBC या BC1 की 1422 है। जनरल कैंडिडेट जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं वो इसी कोटे से अप्लाई करेंगे। EWS की 722 है। महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण है, दिव्यांगों को 4%। उसके बाद आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टूडेंट जो है उनको 40% रिजर्वेशन मिलेगा इस पोस्ट के सभी कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए अमीन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या कितना आपको सैलरी मिलेगी, तो 31,000 मिलेगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद कहा जा रहा है कि चयन के पश्चात जो है अभ्यर्थियों को स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट होना अनिवार्य है। उसके बाद है 1 वर्ष तक आपको 4,000 रुपया अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और उसके बाद आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाला खर्च 400 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट में है उम्र सीमा, मैंने आपको ऊपर बता दिया था उम्र सीमा कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम जनरल की 37 है। आगे और ज्यादा ही है, एज लिमिट का कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा रहती है। उसके बाद है नियोजन अवधि, कब तक आपका नियोजन यहाँ पर दिया हुआ है, 31 मार्च 2024 तक होगा। हालांकि फ्रेंड्स ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा, बढ़ता ही रहता है फ्रेंड्स बिहार में। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि काउंसलिंग में जो है काउंसलिंग में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जितने पोस्ट पर हैं।
जितने पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है उनसे 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है एक वेटिंग लिस्ट भी बनाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट जो है 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, जिनका चयन हो गया है, तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो नेक्स्ट में है फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो मैट्रिक और डिप्लोमा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज मिलेगा और डिप्लोमा में 90 अंक का वेटेज मिलेगा और उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैट्रिक में अगर 80% है और डिप्लोमा में 70% है तो यहाँ पर 80% 10 अंक का वेटेज यहाँ पर, उसके बाद डिवाइड बाई 100 यहाँ पर 8 अंक हुए। उसके बाद डिप्लोमा में 70% है, 90 वेटेज है, उसके बाद डिवाइड बाई 100 और 63 अंक यहाँ से मिल गया। टोटल आपको हुए 71 अंक। इसी तरह से आपका मेरिट लिस्ट में आपको दिया जाएगा जगह। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी की बात की जा रही है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स। 4 दिनों का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं, आ गए हैं हम लोग यहाँ पर कानूनगो के पदों के लिए यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। कितने पोस्ट है देख लीजिए, यहाँ पर 758 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यूआर की 302 है, ईबीसी या बीसी1 की 127, बीसी2 की 91। मैंने आपको सब कुछ इंग्लिश में लिख दिया है फ्रेंड्स, ताकि आपको देखने में बिल्कुल आसानी हो, आप फटाफट देख लें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो आपको मैंने बताया था वही फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। कानूनगो के पोस्ट के लिए यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ 2 वर्ष का आपका कम से कम अनुभव होना चाहिए। सैलरी कितनी है, 36,000 सैलरी है। 2 वर्ष का सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद अगर 2 वर्ष से ज्यादा है तो प्रत्येक और अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे वेटेज के रूप में। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 वर्ष से अधिक अगर आप हैं, यानी कि तीसरे वर्ष हैं, चौथे वर्ष हैं, 5वें वर्ष तक हैं आप, तो आपको 5 अंक जो है दिए जाएंगे। हर एक वर्ष के लिए वेटेज दिया जाएगा नियुक्ति में। उसका नेक्स्ट में यहाँ पर है एज लिमिट, मैंने आपको बता ही दी है। आगे चलते हैं, नियोजन की अवधि दी गई है जो आपको मैंने बताई है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है चयन प्रक्रिया कैसे है। तो मैट्रिक, डिप्लोमा और उसके बाद न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 अंक का वेटेज है और अधिकतम जो है 20 अंक का वेटेज आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैट्रिक में अगर आपका 80% है तो 10 अंक का वेटेज है, उसके बाद डिवाइड बाई 100, उसके बाद 8 अंक। उसके बाद डिप्लोमा में अगर 70% है तो 70 वेटेज है और डिवाइड बाई 100 यहाँ 49 अंक हुए। उसके बाद 2 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव अगर है आपका तो 2 वर्ष गुने 5 अंक का वेटेज है, यहाँ पर कुल हुए आपका 10 अंक। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में आपका कुल अंक यहाँ आपका 67 हो गया है। इस तरह से आप फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई की डेट्स आपको पहले ही बता दी गई है। कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाई दिया है, आपको शुरू में ही बताया था कैसे अप्लाई करना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं तीसरी लिपिक की जो वैकेंसी है। यहाँ पर देख लीजिए कितनी सीट से, 744 सीट से टोटल। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने है फ्रेंड्स। SC, ST, EBC, BC1, SC की 113 है, इसी तरह से EBC की 122 है, BC2 की 84 है, BC2 की वुमेन की 22, UR की 313 और EWS की 74। नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए क्या है, क्लर्क के लिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। सैलरी कितनी होगी तो 25,000 की सैलरी होगी। फ्रेंड्स आपके लिए मैं हमेशा इस चैनल पर नए नए वीडियो लाते रहता हूँ, हमेशा नई नई वैकेंसी लाते रहता हूँ, एडमिट कार्ड, आंसर की। तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट्स मिलती रहे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। फिर वही कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक नियुक्ति होगी। हालांकि ये नियुक्ति एक्सटेंड होती रहेगी, आप उसका टेंशन न ले फ्रेंड्स। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के समय, उसकी बात यहाँ पर की गई है। चयन प्रक्रिया वही है जो सब में है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 80% मैट्रिक में मार्क्स है तो 10 अंक का वेटेज डिवाइड बाय 100। इंटर में उसके बाद 70% मार्क है तो 15 का जो है आपको वेटेज दिया जाएगा, उसका डिवाइड बाय 100, इतना आपको अंक मिले। उसके बाद स्नातक में आपका 60% मार्क्स है, उसके बाद तो 70 वेटेज मिलेंगे डिवाइड बाय 100। इसी तरह से उसके बाद पीजी में अगर 50% मार्क है तो 5 अंक का वेटेज और डिवाइड बाय 100, यहाँ पर हो गए 2.5 अंक। टोटल मिलाकर के आपको इस तरह से अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आपको फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ऑनलाइन अप्लाई का डेट देख चुके हैं आप, कैसे अप्लाई करना है उसको भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सहायक बंदोबस्त अधिकारी यानी ASO, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की, इसकी कितनी वैकेंसी है तो यहाँ देख सकते हैं 355 वैकेंसी है टोटल। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर सैलरी एंड क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं सैलरी कितनी है तो 59,000 सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर है 52,202 रुपया 50 पैसा जो है। उसके बाद यहाँ पर है EPF एंड ESI सरकार का अंशदान जो है इतना मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितनी है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, साथ साथ कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि BE या BTech हो सिविल इंजीनियरिंग में, साथ साथ एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी वही है फ्रेंड्स जो
जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए आपको यानी कि 2 वर्ष से अधिक यानी कि तीसरे वर्ष में है तो 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा और अधिकतम वेटेज जो है 20 अंक का दे होगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुभव जो है कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी निबंधित संस्थान से हो तो चलेगा। न्यूनतम एज जो है आपको बता ही दी है सभी की, ऊपर सबसे ऊपर 21 वर्ष। और यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि काउंसलिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जितने विज्ञापन में पद दिए गए हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी है। चयन प्रक्रिया देख सकते हैं 70% मार्क्स है तो 15 अंक का वेटेज और डिवाइड बाय 100 उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है फ्रेंड्स। और उसके बाद यह है इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इसका लिंक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरी वैकेंसी खत्म हो गई। यहाँ पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। इस चैनल पर फ्रेंड्स हमेशा नई नई वैकेंसी आती रहती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर दीजिए याद, फिर मिलते किसी नई वैकेंसी किसी नए एडमिट कार्ड के साथ फ्रेंड्स। जय हिंद।